मध्य प्रदेश के उज्जैन के नरवा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के फांसी लगाने का मामला सामने आया। महिला ने जिस वक्त ऐसा कदम उठाया उस वक्त परिजन खेत पर गए हुए थे। घर आने के बाद जब महिला का शव देखा तो दंग रह गए। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस जाँच कर रही है। बीते 3 या 4 दिन पहले भी उज्जैन में फांसी लगाने का मामला सामने आया था। बता दें कि महानंदा नगर में 20 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें लिखा था कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं परेशान होकर जान दे रही हूँ। कोई नाराज होकर आत्महत्या कर ले तो क्या होगा। हो सकता है कि आपने कई ऐसे मामले के बारे में सुना होगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। ऐसे में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को दोषी माना जाता है और सजा दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका किसी से झगड़ा हो जाए और वह नाराज होकर अपनी जिंदगी खत्म कर ले तो क्या आपको आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को दोषी माना जाएगा। आइए इस समझते हैं इस कानून के बारे में। बता दें कि केस नंबर CRA 953 2021 में विवाद के बाद एक महिला ने जहर पी लिया और उसकी मौत हो गई। इस अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उसके पति ने भी उसी समय जहर पी लिया लेकिन उसकी जान बच गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति को IPC की धारा 306 के तहत आरोपी नहीं बताया जा सकता। ये बात सही है कि घटना वाले दिन ही दोनों का झगड़ा हुआ था लेकिन पति ने भी खुदकुशी का प्रयास किया। इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता। जान लें कि इस केस में निचली अदालत ने आरोपी पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी मानते हुए 7 साल का सश्रम सजा और 2500 रुपया का जुर्माना लगाया था। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आपने मुगल काल और राजपूत राजाओं की कई कहानियां सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि एक हिंदू राजा ऐसा भी था जिसके पास सबसे शक्तिशाली नेवी थी। उसने अपनी नौसेना के दम पर हिंद महासागर पर दशकों तक राज किया। माना जाता है कि इंडोनेशिया और कोलंबिया समेत तमाम देशों पर सनातन परंपरा की जो छाप दिखती है वो उसी साम्राज्य की वजह से है। इस हिंदू राजा ने पहले श्रीलंका को जीता और फिर हिंद महासागर के अधिकतर द्वीपों को अपने राज्य में अधीन कर लिया। कहा जाता है कि इस राजा के पास उस समय के सबसे आधुनिक युद्धपोत थे। इसी के दम पर उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की। आइए जानते हैं कि ये हिंदू राज कौन था और उसने कैसे इंडोनेशिया तक अपने राज्य की धाक जमाई थी। किसने इंडोनेशिया तक कायम किया दबदबा। बता दें कि हम किसी और नहीं बल्कि पराक्रमी चोल वंश की बात कर रहे हैं। चोल वंश के 2 राजाओं के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। इसके काल को दक्षिण भारत स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चोल वंश में सबसे ज्यादा राजा राज और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम की चर्चा की जाती है, जहां राजा राजराज ने 1985 1014 ईस्वी तक और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने 1012 से 1044 ईस्वी तक शासन किया था। इतिहास में दर्ज है कि चोल सेना के आगे साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देशों ने अपनी हार स्वीकार की। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बीच दिल्ली कैपिटल्स की टीम सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स के कुछ खिलाड़ियों पर लगा आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कुछ खिलाड़ी एक पार्टी में गए हुए थे जहां पर एक महिला से बदसलूकी की गई थी। इस हरकत को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने कड़े कदम उठाए हैं। महिला से बदसलूकी का लगा आरोप। दरअसल IPL 2023 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 7 रनों से जीत दर्ज की थी। इस मैच के बाद कुछ खिलाड़ी एक प्राइवेट पार्टी में गए हुए थे जहां उस पर आरोप लगा है कि उन्होंने किसी महिला के साथ बदसलूकी की है। फ्रेंचाइजी इस घटना के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीम ने अपने खिलाड़ियों के लिए सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को किसी भी परिस्थिति को 10 बजे के बाद अपने कमरे में ले जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा खिलाड़ियों को होटल से बाहर जाने से पहले फ्रेंचाइजी को इसकी सूचना देनी हो। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की धरती एक बार फिर कांपी है, जहां देर रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 और 5.9 बताई जा रही है। इसका केंद्र नेपाल के बाजुरा जिले के दाहाकोट में बताया गया है। नेपाल
में स्थानीय समय के मुताबिक वहां भूकंप का पहला झटका करीब 12 बजे के आसपास आया। वहीं दूसरे झटके का समय रात 1:30 बजे बताया जा रहा है। नेपाल के भूकंप विज्ञान केंद्र के अधिकारी राजेंद्र शर्मा के मुताबिक भूकंप में जान मान के नुकसान की एलियन की दुनिया अभी भी धरती के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। अब तक धरती के अलावा अलग अलग हिस्सों पर एलियन या UFO के देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इसके चलते ही एलियन के कम्युनिकेशन की कोशिश भी लगातार की जाती है। इस बात एक और अनोखा दावा सामने आया है। दरअसल रिसर्च का कहना है कि एलियन को पृथ्वी का कोई मैसेज मिला होगा, लेकिन धरती पर उसका जवाब पहुंचने में उन्हें 27 साल लग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष इतना विशाल है कि वहां कम्युनिकेशन में लाइट ईयर्स लग जाते हैं। ये दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की इंसानों की खोज को धीमा कर देता है। नासा का डीप स्पेस नेटवर्क DSN रेडियो डिसेज का ग्लोबल एरे है। का स्टार्टअप कंपनी रॉबर्ट फैब अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। ये वो वाला पेट्रोल पंप नहीं है जो आप जमीन पर देखते हैं। ये एक खास तरह का गैस स्टेशन होगा। अमेरिका में पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं। यह कंपनी स्पेस में गैस स्टेशन खोल रही है। कंपनी के CEO डैनियल फेवर कहते हैं कि हम ऐसे टैंकर सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजेंगे जिसमें सैटेलाइट्स में ईंधन भरा जा सके। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा करने वाले यान और सैटेलाइट्स के बीच में ईंधन की कमी नहीं होगी। फ्यूल खत्म होने से सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देती, न ही उस यानों को दिक्कत आएगी तो चांद या मंगल की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में ही ईंधन भरने की ऐसे काल के अंत में चोंच जैस मुंह वाला एक रेप्टाइल्स अमेरिका में पाया जाता था। यह अब वायोमिंग है। जीवाश्म वैज्ञानिकों को एक नए शाकाहारी रेप्टाइल के अवशेष का पता चल लगा है जो शुरुआती आर्कस्टल को अपने अलावा कोई और नहीं चला सकता, क्योंकि अब आप इसे खरीदेंगे तभी इसमें आपकी शकल दर्द दी जाएगी। इसके बाद यह पिस्तौल तभी चलेगी जब चलाते समय इसे आपकी शकल नजर आएगी। यानी आपके पास ये पिस्तौल घर है तो कोई इस उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर कोई इस पिस्तौल को आपसे जबरदस्ती छीन लेगा तो भी इसे नहीं चला पाएगा। इसीलिए इस पिस्टल का नाम रखा गया है स्मार्ट पिस्टल। इसे कोलोराडो स्थित बायोफायर टेक नाम की कंपनी ने बनाया है। उनका दावा है कि यह फेशियल रिकॉग्निशन पर चलती है। इसकी बिक्री अमेरिका में शुरू हो चुकी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी व्यापक तनाव के बीच ईरान नौसेना के गुरुवार को अमेरिका की ओर जा रहे मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले एक तेल टैंकर को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया गया है। इस तेल टैंकर के चालक दल के सभी 24 सदस्यों नागरिक बताए जा रहे हैं। अमेरिका नौसेना के पश्चिम एशिया स्थित में 5वें बड़े ईरान द्वारा जब्त किए गए तेल टैंकर की पहचान एडवांटेज SB के रूप में की है। मरीन ट्रैफिक कॉम के उपग्रह ट्रेंडिंग डेटा के अनुसार यह तेल टैंकर गुरुवार दोपहर ओमान की राजधानी मास्कट के उत्तर में ओमान की खाड़ी में था। कुवैत से आए इस तेल टैंकर को अमेरिका के ह्यूस्टन जाना था। जहाज ने दी थी संकट होने की सूचना। अमेरिका नौसेना के मुताबिक एडवांटेज स्पीच ने दोपहर करीब 1:15 बजे उस समय खुद के संकट में होने की सूचना दी जब यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था और ईरानी नौसेना के उसे वहां रोक दिया था। अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर एक दक्षिण उड़ान से लौटते वक्त अलास्का में आपस में टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में 3 सैनिकों की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। सेना के एक बयान में बताया कि अलास्का में हीली के समीप दुर्घटना स्थल पर ही 2 सैनिकों की मौत हो गई तथा तीसरे सैनिक की मौत फेयरबैक्स में अस्पताल ले जाने के दौरान चौथे सैनिक का एक अस्पताल में उपचार हो रहा है। साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने 48,000 साल पहले एक चौके खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा करके दहशत फैला दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कोरोना का वायरस दुनिया के पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में इस खतरनाक वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि ये वायरस अगर लोगों में फैला तो इंसान एक दूसरे का मांस खाने लगेंगे। हालांकि दावा यह है कि किया जा रहा है कि यह वायरस पूरी तरह से
नियंत्रित है। इसका इंसानों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। 48,000 साल पहले खत्म हो गया था ज़ॉम्बी वायरस। आपने साइंस फिक्शन मूवी में ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट देखा होगा। इस मूवी में ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आने वाले बाद लोग दूसरे इंसानों का मांस खाने और उनका खून पीने लगते थे। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि ये सब मनुष्य की कोरी कल्पना यानी फिक्शन है तो शायद आप गलत साबित हो सकते हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने ऐसे ही एक ज़ॉम्बी वायरस को जिंदा दिया है जिसके चपेट में आने के बाद लोग एक दूसरे का मांस खाने लगेंगे। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानलेवा वायरस 48 साल पहले बर्फ में दबकर खत्म हो गया था। रहस्यों की खदान है साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट। रूस, फ्रांस और कनाडा के साइंटिस्ट कई दशकों को साइबेरिया के इस हिस्से में रिसर्च कर रहे थे। ये वैज्ञानिक यहाँ मौजूद परमाफ्रॉस्ट की टेस्टिंग करते उसकी इसी टेस्टिंग के दौरान जो वायरस मिला है वो ज़ॉम्बी वायरस हो सकता है। यहाँ प्रयोगों के दौरान अक्सर ऐसे जीवाश्म मिलते हैं जो कई सदियों में इस दुनिया को नहीं। इसी के इलाके में कुछ दिन पहले 3500 साल पहले बर्फ में दबा एक भालू मिला था जिसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। वहीं उससे भी पहले यही साइबेरिया में 28,000 साल पहले पुराने शेर का सुरक्षित शरीर मिला था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जीव वैज्ञानिक इसे वापस जिंदा करेंगे। नासा ने हाल ही में TOI 700 नामक एक तारे के रहने का योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार में एक ग्रह खोज की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि TOI 700e पृथ्वी से सिर्फ 1100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हालांकि मनुष्य के आने जाने के लिए ये ग्रह बहुत दूर है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आकार में पृथ्वी के समान है। संरचना में इसके चट्टानी होने की संभावना है और संभावित रूप से यहाँ जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पानी भी मौजूद हो सकता है। यहाँ हो सकता है जीवन। वास्तव में TOI 700e सिर्फ TOI 700 स्टार सिस्टम में 2 संभावित रहने योग्य ग्रहों में से एक है। रहने लायक ग्रहों की बात की जाए तो ऐसे ग्रह जो अपने तारे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, उसकी वजह से उनके तरह सतह का तापमान नियत रहता है। इसके अलावा ये ग्रह तरल यानी तरल पानी को बनाए रख सकते हैं। आपको बता दें कि रिसर्च ने एक ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है जो सवालों के जवाब दे सके कि ग्रह कैसे बनते हैं, वे कैसे विकसित होते हैं और क्या ब्रह्मांड में जीवन मौजूद हो सकता है। TOI 700 इन कई अन्य ग्रहों की खोज से अलग है क्योंकि यह भविष्य के अध्ययन के लिए उपयुक्त है जो सौर मंडल के बारे में, जीवन की स्थितियों के बारे में, बड़े सवालों के